हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं आप। और यहाँ मैं आपके लिए जो पेपर सॉल्विंग करा रही हूँ। अब आपके पेपर चल रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के, तो यहाँ पर आज हम जो है द्वितीय प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करेंगे। और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये आपका इसका नाम है, ठीक है, आपको पता ही है। और यहाँ पर हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। तो आप इससे मैच कर लीजिए, आप कैसा पेपर करके आए हैं अपना। तो हम यहाँ पर अपना पेपर सॉल्व करेंगे, पूरा संपूर्ण प्रश्न पत्र अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्न पत्र, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पर आपको जो है ये आपका 3 अप्रैल 2025 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर ये आपका पेपर है, देखिए इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया था वो था, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही जो है विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है, हास्य कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है या अपव्यय कहलाता है? तो आपको बताना है इसमें क्या क्या कहलाता है। तो आप यहाँ पर क्या लगा के आए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने इसका राइट आंसर क्या लगाया है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपव्यय। क्या होगा? अपव्यय कहलाता है। ये मैंने आपको अपनी क्लासेस कराई थी और आप यकीन मानिए सारा कुछ कराया हुआ आपका सब आया है टोटल, ठीक है। तो अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से ली होंगी तो आप ये पेपर बहुत अच्छा करके आए होंगे और आपके इसमें फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसका हमारा क्या है, 4th नंबर इसका राइट आंसर होगा पहले वाले का। और दूसरा जो था वो था, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है, भुवनेश्वर में है, मद्रास पे है या आपका नई दिल्ली में है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। यहाँ पर इसका भी 4 वाला हमारा राइट माना जाएगा, ठीक है। सेकंड का 4 होगा। इसके बाद थर्ड था, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये भी मैंने आपको कराए थे, ठीक है। तो कब हुआ था? इसका हुआ था 1997 से 98 में हुआ था, 1997। तो सेकंड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड का हमारा क्या होगा? सेकंड होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा, सही है। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा हमारा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 जो है किसके अध्ययनों से विभक्त है? तो कितने अध्ययनों से विभक्त है ये? 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? 7 हैं। कितने हैं? 7 अपने अध्यायों को विभक्त किया गया है। अब 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग नीति की स्तुति पर की गई थी? तो किसकी स्तुति पर की गई थी? ये की गई थी नई शिक्षा नीति। ये मैंने आपको बताया था, नई शिक्षा नीति 1986 पे की गई थी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो नियुक्तियां की गई थी, जो आयोग वगैरह लाए गए थे, वो किस पे लाए गए थे? मैंने आपको बताया था अपनी क्लासेस में कि नई शिक्षा नीति पर करी गई थी। इसके बाद 4th नंबर जो था, इसमें 4th नंबर है कि शिक्षक शिक्षा हेतु नियामक संस्थान है। तो शिक्षक शिक्षा हेतु नियामक संस्थान इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर होगा NCTE। क्या होगा? NCTE है हमारा फर्स्ट वाला, हमारा इसमें राइट आंसर इसका होगा। इसके बाद 7th देखते हैं। 7th नंबर है कि शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस में रखा गया है? ये हमारा समवर्ती सूची में रखा गया है। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। इसमें हमारा सेकंड वाला 2 नंबर वाला जो है राइट आंसर होगा 7th का। इसके बाद 8 देखते हैं। 8 है सरकार को समाज के उच्च वर्ग में उच्च शिक्षा का प्रयास करना चाहिए जिसके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिसकी संस्कृति जनता में छनकर पहुंचती है। यह कथन किसका है? तो आप छन के पहुंचती है, तो ये किससे है? छनाई सिद्धांत से रिलेटिव है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? निस्यंदन सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 9 नंबर है। तो 8 नंबर का हमारा पहला वाला राइट होगा। 9 नंबर हमारा है शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है मैंने आपको बताया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। 9 नंबर का आप राइट आंसर क्या लगा के आए हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कोठारी आयोग। क्या होगा? कोठारी आयोग। उम्मीद है आप यही लगा के आए होंगे। अब 10 नंबर है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? ग्रामीण है, नगरीय है या दोनों है? तो यहाँ पे इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण होगा। क्या होगा? पहला वाला हमारा यहाँ पे राइट आंसर आएगा। 10 नंबर का फर्स्ट वाला लगेगा। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं। और इसके बाद जो हमारा 11 नंबर आएगा, 11 नंबर है संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये मैंने सब आपको एकदम से एकदम रटा दिए थे, क्योंकि मैंने इतनी बार आपसे क्लासेस में आपको प्रैक्टिस सेट ला चुकी हूँ। इससे क्या है, आप अगर मेरी क्लासेस अच्छे से देखी होंगी तो आपको ये एकदम से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 वाला होगा। सब पढ़ें सब, सब पढ़ें सब। ठीक है, क्या होगा? सब पढ़ें सब। तो इसका यहाँ पर 11 नंबर का 4 नंबर वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद 12 देखते हैं। स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्कूली शिक्षा के बोझ कम के लिए लर्निंग विदाउट बर्डन वाला ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसके कौन थे? इसमें जो थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। क्या थे? प्रोफेसर यशपाल जी थे। तो इसमें फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा 12 नंबर का। अब देखते हैं 13 नंबर है। तो 13 नंबर है लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया था? तो कब किया था? 2000। ये यहाँ पर आप, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1901। कब हुआ था? 1901 में जो शिमला शिक्षा सम्मेलन है आयोजित किया गया था। इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन आया था वो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए जो श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में जो समिति की गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो ये कब किया गया था आपका? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो है हमारा किया गया था 1990 में। कब किया गया था? 1990 में। तो यहाँ पर 1990 वाला राइट आंसर होगा। तो सेकंड नंबर में आपका 1990 दिया हुआ है, तो ये सेकंड वाला इसमें राइट आंसर होगा 14 नंबर का। अब देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। कि बाल अधिकार का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, यूनेस्को के द्वारा या विश्व बैंक के द्वारा? तो ये हमारा जो था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। तो इसमें पहला वाला जो है राइट आंसर होगा, 15 का 1 वाला सही होगा। इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इजी आपका पेपर आया था। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखी होंगी तो आप ये पेपर बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग या नीति की संस्तुति पर की गई थी? किस शिक्षा के अनुसार की गई थी? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या होगा? 1986। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 वाली, उस पर की गई थी। तो इसमें आएगी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके तहत किया गया था। तो 16 का हमारा ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 17 नंबर है हंस मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव को बताइए। तो हंस मेहता समिति जो थी इसमें जो क्या है, महिलाओं और लड़कियों के लिए इन्होंने वकालत की थी। ठीक है, कि इस समिति में ये कहा गया था कि महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए सुझाव दिए गए थे। तो 17 नंबर में हम ये लिख सकते थे कि महिला शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था और लड़कियों और लड़कों के लिए क्या, समान शैक्षिक अवसर की वकालत की गई थी। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है स्कूल रेडिशन प्रोग्राम क्या है? तो स्कूल रेडिशन प्रोग्राम तो पता ही है आपको क्या है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या सामाजिक और भावात्मक और संज्ञात्मक और शारीरिक विकास आदि पर जो है स्कूली शिक्षा को तैयार करना होता है। ठीक है, ये हमारा स्कूल रेडिशन कार्यक्रम है। इसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका आया था, ये 19 नंबर जो क्वेश्चन आया है ये आपको देखो पी मोस्ट से आ गया है। तो पी मोस्ट एव NPEGEL का पूरा नाम बताइए। मैंने आपसे कहा था कि आपको फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएंगी, किसी की भी पूछ ली जाए पूरी, तो मैंने इसके लिए आपके लिए अलग से एक क्लास भी लगाई थी जिसमें आपकी सारी फुल फॉर्म्स थी। अगर आपने वो देखी होगी तो आप इसे क्वेश्चन को कर पाए होंगे 19 नंबर के लिए। ठीक है, तो
जो पी मोस्ट का फुल नाम क्या था, मैंने आपको बताया था। पी मोस्ट का फुल नाम है, यहाँ पर आपका आएगा स्कूल शिक्षकों का सामूहिक अभिविन्यास कार्यक्रम। क्या है? स्कूल शिक्षकों का सामूहिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम। क्या होगा? अभिमुखीकरण कार्यक्रम होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इसका होगा पी मोस्ट का। अब इसके बाद जो NPEGEL है उसको भी मैं बताती हूँ। NPEGEL का फुल नाम है क्या? प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो प्रारंभिक, पेन का कलर चेंज करते हैं, प्रारंभिक स्तर पर क्या है? लड़कियों के लिए लड़कियों की शिक्षा आएगा। लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम, के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, ये आएगा। तो मैं आपको बोल ही दे रही हूँ, तो आप वहाँ पर आप जो मैच कर सकते हैं। अब 20 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा जो था 20 नंबर क्वेश्चन, ये था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक आदर्श शिक्षक के गुणों को लिखिए। तो यहाँ पर आपको शिक्षक के गुणों को लिखना था, मतलब कि क्या? सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, छात्रों से जुड़ा रहने वाला होना चाहिए। ठीक है, और सीखने के लिए विविध प्रदान करने वाला होना चाहिए, बहुत सारे जो नई नई एक्टिविटी कराने वाला होना चाहिए। इसे आप तो बना के भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आया था शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? तो ब्लॉक संसाधन केंद्र जो है, इसकी भूमिका क्या है? तो इसमें जो क्या शिक्षकों और स्कूलों को क्या है? प्रशिक्षण देना है, सामग्री का विकास करना है, निगरानी करना है स्कूल की। ठीक है, यहाँ पर ये सब आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन जो है, इसके बाद हमारा क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन है। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है, ये है ECCE का पूरा नाम बताइए और इसका उद्देश्य लिखिए। तो आपको पता ही होगा ECCE का पूरा नाम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? जन्म से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है? समग्र विकास सुनिश्चित करना, कि उनका विकास कैसे हो, ये सब इसमें बताया जाता है ECCE में। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो है 23 नंबर है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो क्या आशय है इसका? यही है कि 1 से 8 तक की शिक्षा का संदर्भित किया जाए, मतलब कि सभी को क्या है? 1 से 8 तक लोग हैं जो 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा को प्रदान किया जाए। ठीक है, इसका यही आशय है। और 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो 24 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा अनुच्छेद इसमें क्या आएगा? अनुच्छेद 351 जो है हमारी हिंदी भाषा से रिलेटिव जो अनुच्छेद है। ठीक है, यहाँ पर आपको बस ये लिख के इसमें करना था। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 25 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो स्कूल चलो अभियान जो है 1996 में कब किया गया था? 1996 में जो है स्कूल चलो अभियान किया गया था। यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर होगा।
अब इसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन हमारा आया था, सर्व शिक्षा अभियान की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता यही है कि सर्व सभी को मतलब बिना भेदभाव के शिक्षा देना, ठीक है। और क्या सर्व शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो, ये हमारी इसमें हम लिख सकते थे। और इसके बाद 27 नंबर है डॉक्टर सर्वपल्ली, 27 नंबर जो क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण से संबंधित आयोग के नाम बताइए। तो कौन सा आयोग है यहाँ, इनका जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्या था, विश्वविद्यालय शिक्षा, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी से संबंधित आयोग है, ठीक है। अब इसके बाद जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा आया था कि मिशनरी स्कूल की 2 विशेषताएं बताइए। तो मैंने ये भी आपको बताया था मिशनरी स्कूल की क्या विशेषता है, इसमें मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया था और क्या अनुशासन पर ध्यान दिया गया था, ठीक। तो यहाँ पर ये इसकी 2 विशेषताएं हो जाएंगी। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य बताइए। तो डीपीईपी जो प्रोग्राम जो था, योजना थी, इसका क्या था, प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच और समानता और गुणवत्ता में सुधार लाना, ठीक है, शिक्षा की समानता और गुणवत्ता में सुधार लाना, इसके जो 2 कार्य हो गए। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन जो था आपका वो था बेसिक शिक्षा वो था बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब किया गया था बेसिक शिक्षा, ये 1972 में किया गया था। कब किया गया था, 1972 में जो है बेसिक शिक्षा पारित किया गया। तो इसका हमारा ये राइट आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए थे, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 31 नंबर क्वेश्चन क्या था, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या समस्याएं आती हैं उसको यहाँ पर आपको लिखना था, ठीक है। इसके बाद आपको आया था कि कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। मैंने आपको बताया था पंचमुखी कार्यक्रम क्या है कोठारी आयोग के। और इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है, इसकी विशेषता बताइए, ठीक है। तो ये भी आपने उम्मीद है आप कर दिए होंगे इस क्वेश्चन को भी। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन ये भी फिर आ गया है, राधा कृष्ण आयोग से आ गया है, वही कि विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष जो हैं। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन आया, शिक्षा के क्षेत्र में पश्चात विवाद। आपको पता है मैकाले के द्वारा लाया गया था पश्चात विवाद, ठीक है। तो इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन था, भारतीय शिक्षा में कर्जन क्या योगदान। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया। टोटल मैंने आपको जो जो क्लासेस कराए आप क्लासेस निकाल के देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से देखी होंगी तो आप पूरा पेपर करके आए होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता और महत्व पर ध्यान दीजिए। ये भी आप अच्छे से कराए होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अगला था 38 नंबर क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में यहाँ पर लिखना था कि मतलब कि बाल मजदूरी को रोकना, जोखिम भरे ये सब को यहाँ से बच्चों को निकालना, उनको मूल शिक्षा से जोड़ना, इसी के अंतर्गत सब आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था वो था, इसके बाद जो आया था क्वेश्चन वो था प्रारंभिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद 40 नंबर जो हमारा क्वेश्चन आया था वो आया था, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे सर्व शिक्षा के दौरान हमारे जो जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा 1-2 आप लिखाए होंगे, तो ये आपको इसमें पूरा फुल मार्क्स 2 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा पेपर हमारा कितना इजी आया था। हमारे जो फर्स्ट पेपर आया था वो भी इजी आया था एजुकेशन का, जो ये सेकंड पेपर है ये भी हमारा बहुत ही इजी आया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिए, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे से आप करके आए हैं और आपके कितने मार्क्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर ही करना, और हमारे इस टारगेट एग्जाम मॉल से ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन क्लासेस का टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो थर्ड पेपर है उसको सोल्यूशन करेंगे। ओके, धन्यवाद।